Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is EMF induced in a rotating coil placed in a magnetic field. So इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि एक जो देयर इज अ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, अगर मैं उसके बीच में कोई कंडक्टर प्लेस करूं और उसको मैं अपवर्ड और या डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट करूं तो उसमें से ईएमएफ इंड्यूस होगी उस कंडक्टर में से, और वो जो ईएमएफ होगी वो आगे जाके हमें जो है वो वोल्टेज एंड करंट जो हमें चाहिए होता है फॉर द पावर सप्लाई, फॉर द वर्किंग ऑफ दैट सब मशीन्स की जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वो हम एज इट इज ईएमएफ इंड्यूस को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है हमारा बेस, जो कि जनरेटर का, जहाँ पे पावर जनरेट होती है वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो एक रोटेटिंग कॉइल के थ्रू होती है, और वो कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है जी, तो वो अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग कॉइल, जैसे जैसे वो रोटेट होती है कॉइल, उसके अकॉर्डिंगली क्या ईएमएफ में डिफरेंस आता है, और मतलब विद रिस्पेक्ट टू दैट रोटेशन क्या क्या ईएमएफ में चेंजेस आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ईएमएफ इंड्यूस जो होती है हमारे पास नॉर्मली एज पर द फेराडे लॉ वो कितनी टाइप्स की होती है, तो दैट इज ऑफ टू टाइप्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हेन द फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर, जब कोई फ्लक्स जो है वो किसी कंडक्टर के साथ लिंक करती है और चेंज हो रही है रेगुलरली, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। द चेंज इन द फ्लक्स लिंकेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन फॉलोइंग टू वेज। अब ये जो चेंज इन फ्लक्स लिंकेजेस है इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। वन इज बाय आइदर मूविंग द कंडक्टर, by either moving the conductor and keeping the magnetic field system stationary, or moving the magnetic system and keeping the conductor stationary in such a way that conductor cuts across the magnetic field. The EMF induced in this way is called dynamically induced EMF. अब ये एक लाइन जो है, दिस शुड बी नोटेड, कि हम किसी एक चीज को मूव कर रहे हैं, हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास कंडक्टर है, द अदर थिंग इज द मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन से द मैग्नेट मटेरियल है एक ऐसा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, राइट, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है। दोनों में से हम कोई एक चीज मूव कर रहे हैं, चाहे वो मैग्नेटिक को मूव कर रहे हो ताकि फ्लक्स लिंकेजेस चेंज हो, या हम कंडक्टर को उसके पास या दूर लेके जा रहे हैं मैग्नेट से, तो by either moving the conductor or by moving the magnetic field system, the EMF will induce is known as dynamically induced EMF. उस टाइम पे जो EMF induce होगी that is called a dynamically induced EMF, जिसमें कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो मूवेबल है, चाहे मैग्नेट और चाहे जो है कंडक्टर, right? That time the EMF induced is known as the dynamically induced EMF. On the other hand, दूसरी तरफ क्या होता है, ये इसकी जो एग्जांपल है डायनामिकली की, दैट कैन बी मोटर, दैट कैन बी जनरेटर, राइट, ये जिसमें कोई ना कोई मूविंग पार्ट लगा हुआ है। अब दूसरी इंड्यूस ईएमएफ कौन सी है, बाय चेंजिंग द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल विदाउट मूविंग आइदर कॉइल एंड फील्ड सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फ्लक्स जो है वो कॉइल के साथ लिंकिंग कर रही है, एंड दैट इज आल्सो चेंजिंग, कि फ्लक्स चेंजिंग भी हो रही है विद दैट कॉइल, और विदाउट मूविंग दैट कॉइल और फील्ड सिस्टम। मतलब हम ना तो मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, ना ही हम किसी कॉइल को मूवेबल बना रहे हैं, फिर भी जो फ्लक्स लिंकिंग है विद द कॉइल दैट इज चेंजिंग रेगुलरली। उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ये होता है कि जिसमें कोई मूवेबल पार्ट तो नहीं है, बट फिर भी जो है वो हमें ईएमएफ इंड्यूस होके मिल रही है कहीं ना कहीं। तो आपको जो ट्रांसफार्मर कराया हुआ है हमने, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है, बट फिर भी जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इन द सेकेंडरी साइड, दैट इज ड्यू टू द फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल चेंजेस। ठीक है, जो फ्लक्स जो चेंज हो रही है, फ्लक्स कॉइल पे जब स्ट्राइक करती है या उसमें जब उसमें लिंक करती है तो वो चेंजेस आते हैं, और वो किस कारण से चेंजेस आते हैं, बाय यूजिंग द वेरिएबल करंट। मतलब हम एसी करंट से जो है वो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगी उसको हम चेंजिंग बना सकते हैं, उसको वेरिएबल बना सकते हैं। However, the change of flux produced by the field system linking with the coil is obtained by changing the current in the field system.
अब ये कारण है चेंजिंग द करंट, हम करंट को ऐसा ऐसा करंट देते हैं कि वो रेगुलरली चेंज हो रहा है, जिससे फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो लिंकेजेस जो अदर कॉइल के साथ लिंकेजेस है वो भी चेंज होंगी और एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट। दैट ईएमएफ इज कॉल्ड द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी एग्जांपल क्या है, दैट इज ट्रांसफार्मर्स, राइट। सो दो तरह की ईएमएफ इंड्यूस होती है, वन इज डायनामिकली, अदर वन इज स्टैटिकली। जो जनरेटर वगैरह है दैट प्रोड्यूस द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि उसमें मूवेबल पार्ट्स होते हैं। द अदर वन इज ट्रांसफार्मर है, जिसमें ईएमएफ तो इंड्यूस हो रही है बट उसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। सो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके नीचे एक डायग्राम बना दिख रहा है, ये एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल एक स्टेटर कॉइल है, मतलब ये एक दो चीजें होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में, मोटर या जनरेटर में हम बात करें तो देयर आर टू मेन थिंग्स, वन इज स्टेटर और अदर वन इज रोटर। जो स्टेटर पार्ट होता है वो एक स्टेशनरी पार्ट होता है, ठीक है जी, एंड इट इज मेड अप ऑफ सम मैग्नेटिक मटेरियल, we can say that, and the in between that stators, ये स्टेटर के पोल्स होते हैं दो, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, ये पोल है और ये पोल है, इसके बीच में एक रोटर लगाया हुआ है। अब ये जो रोटर है दैट इज अ रोटेटिंग पार्ट, इसलिए इसका नाम है रोटर। अब ये रोटर जो है इसके बीच फ्रीली घूम सकता है, ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है आगे, जिस जो जब ये रोटर घूमेगा तो शाफ्ट भी घूमनी शुरू हो जाती है और हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल जाता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल मशीन बेसिकली वर्क्स ऑन दैट टू थिंग्स, स्टेटर एंड द रोटर, राइट। स्टेटर पे हम कुछ कॉइल्स बाउंड करते हैं जिसको एक्साइटेशन देते हैं हम। एक्साइटेशन क्यों देते हैं, ताकि ये मैग्नेट बन सके, ठीक है। समटाइम्स इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट की जब हम कॉइल देंगे तभी ये मैग्नेट की तरह काम करेगी और इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस होगी। अब जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगी तो ये जो रोटर लगा है इसमें कंडक्टर्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो सकते हैं। जैसे इस कंडक्टर को हम मूव करते हैं, मतलब ये कट करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को, ये जो यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अब जैसे ही ये रोटर घूमेगा तो क्या होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो हमें आउटपुट पे मिलेगी। बट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक इज कि कैसे कैसे जैसे जैसे ये रोटेशन मूव होती है, मतलब जैसे जैसे ये रोटर मूव होता है 360 डिग्री राउंड घूमता है, तो हमें जो आउटपुट मिलती है, ईएमएफ मिलती है, क्या वो स्टेशनरी, क्या वो मतलब एक कांस्टेंट होती है या वो भी वेरी करती है, तो उसी की में बात करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट विद दैट। Consider a coil AB placed on the outer periphery of a soft iron solid cylindrical rotor। वो कह रहे हैं कि एक कॉइल ली हमने जिसके दो कंडक्टर्स हैं A and B, दिस इज द कॉइल, ठीक है, और इसके दो कंडक्टर्स हैं A and B, दिस इज प्लेस्ड इन द सॉफ्ट आयरन सॉलिड सिलिंड्रिकल रोटर। जो रोटर बना है वो सॉफ्ट आयरन का बना है और उसके आउटर पेरिफेरी पे घुमा दी। अभी एक कॉइल के साथ ही वो बताएंगे, हो सकता है देयर मे बी मोर कॉइल्स, बट अभी हम जो बात करेंगे वो एक कॉइल की कर रहे हैं जिसमें दो कंडक्टर्स हैं। द स्टेटर पोल्स कैरी द एक्साइटिंग कॉइल्स। अब जो स्टेटर है इसके दो पोल्स हैं, वन इज दिस वन, अदर वन इज दिस वन, इसमें दो कॉइल्स लगी हैं, राइट। मतलब इसमें जो कॉइल्स हैं वो वाउंड की हुई हैं, ऐसे इधर भी की रही है इधर भी करी है। तो जब वैसे करेंगे तो क्या होगा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द एक्साइटिंग कॉइल द फ्लक्स इज सेट अप इन द स्टेटर। अब जब इसमें से करंट पास करेंगे हम इस कॉइल में से और इस कॉइल में से, तो क्या होगा, ये इसमें से फ्लक्स पास करनी शुरू हो जाएगी, इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे ट्रांसफार्मर में होता है, मतलब उसमें से फ्लक्स इंड्यूस होनी शुरू हो जाए, फ्लक्स पास होनी शुरू हो जाती है। तो फ्लक्स नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाएगी, मतलब फ्लक्स इज गोइंग इन दैट वे, ठीक है। और ये इस कोर के साथ साथ भी जो है ये घूमती रहेगी स्टेटर कोर के साथ, राइट। अब इससे क्या होगा, देयर विल बी सम फ्लक्स, और वो फ्लक्स जो है वो क्या करेगी, उस रोटर को घुमाना शुरू कर देगी, बिकॉज ये जो फ्लक्स है, ये देखो ये बीच में एक कंडक्टर लगा है, इस सी दिस, द रोटर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकंड। अब जो रोटर है उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड पे, ओमेगा रेडियंस पर सेकंड। द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इज शोन इन फिगर। अब ये एक कंडक्टर है, मान लो ये ए है, इसको जब हम रोटेट करेंगे थ्रू दिस काइंड ऑफ, मतलब इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो इसकी जो लीनियर एंगुलर पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी v जिसको बोलते हैं, और मैग्नेट फील्ड के साथ इसका जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा, और हम उसको
मैथमेटिकली निकाल सकते हैं v sin थीटा, राइट, एंड दैट टाइम इट विल मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किस किस में डायरेक्शन ऑफ फील्ड किस में आ रही है? एक तो एंगल लीनियर वेलोसिटी एंगल ऑफ कंडक्टर है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो जिस तरफ जा रही, दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा दैट इज नोन एज थीटा, और उसका जो कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी परपेंडिकुलर इज vp इज इक्वल टू v sin थीटा, और उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी v sin थीटा, राइट। इसके बीच में जो इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो होगी v sin थीटा, राइट। v इज बेसिकली वेलोसिटी जिस स्पीड पे ये काम कर रहा है, और sin थीटा उसका एंगल होगा जो कि फील्ड के साथ बनेगा इसका, राइट। नेक्स्ट, अब हमें पता है, हम ये वाला टॉपिक कर चुके हुए हैं कि हमारी जो ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर में दैट इज इक्वल टू BLV sin थीटा। B स्टैंड्स फॉर फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, उस मटेरियल की क्या फ्लक्स डेंसिटी है। L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड V स्टैंड्स फॉर दैट स्पीड, कि किस स्पीड से वो घूम रही है उसमें, और sin थीटा इज द एंगल इट इज जनरेटिंग इन द रोटर, मतलब जो रोटर है वो किस एंगल पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वो sin थीटा पे काम होगा। तो एज द कॉइल हैज टू कंडक्टर्स, अब हमें पता है कि जो कॉइल बनी है वो दो कंडक्टर से मिलके बनी थी, एक A एंड B, दैट मींस उस टाइप पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज 2BLV sin थीटा, ठीक है। और ऐसे ही अगर 2 की जगह नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज कर रहे हैं हम, दैट टाइम द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 2NBLV sin थीटा। N क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स, बाकी सारा वही है। B स्टैंड्स फॉर फ्लक्स डेंसिटी, L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, V स्टैंड्स फॉर दैट v sin theta is basically that linear velocity, ठीक है, जो velocity है as per with respect to that magnetic field, right। अब if the angle between the plane of the coil and the direction of magnetic field is alpha, then component of velocity perpendicular to that field is v cos phi, cos alpha। अब वो कह रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, अब यहाँ पे देखिए आप, वी कैन सी दैट, एक सेकेंड, कि अगर वो कह रहे हैं इफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल, इसमें जो एंगल है प्लेन ऑफ द कॉइल, दिस इज द एंगल, ठीक है, ये अल्फा, मतलब ये जो v के साथ इसका जो एंगल बनेगा, इसका परपेंडिकुलर एंगल बनेगा, that is basically v cos phi, cos alpha। alpha क्या है? this is the angle between, you can see here alpha is the angle between that plane, जो भी हमारी वेलोसिटी जहां तक उसकी एंगल बना हुआ है उसके घूमने का, उसका परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज अल्फा, ठीक है। और वहां पे जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दैट फील्ड होगी वो होगी v cos अल्फा, राइट। तो ये आपने याद रखना है एज इट इज। अब द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज दैट इज 2NBLV cos अल्फा, राइट, मतलब जैसे जैसे वो मूव करेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ईएमएफ जनरेट होगी। जैसे जैसे अंदर रोटर जो है वो मूवेबल, जितना एंगल लेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही उसमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट। अब द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर A and B कैन बी डिटरमिन्ड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंज लॉ। अब इसमें से जो हमारे पास डायरेक्शन है इन दोनों की A एंड B की, वो हम दो डायरेक्शन वाले लॉज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड लेंज लॉ। वो जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उससे पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी है, राइट। नेक्स्ट इज बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टू कंडक्टर विच इज मूविंग डाउनवर्ड। अब ये जो है हमें पता है कि जो ए कंडक्टर है दैट इज मूविंग डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आउट ऑफ पेपर। जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी, ठीक है जी, आउट ऑफ द प्लेन मतलब वो दूसरी तरफ जाएगी उससे, और उसको हम डॉट के साथ डिनोट करेंगे, मतलब इट विल, ये जो है ये इसकी ईएमएफ इंड्यूस होगी, राइट, इसकी डायरेक्शन, और इसको डॉट के साथ डिनोट कर रहे हैं। बट वेयर एज द कंडक्टर बी इज मूविंग अपवर्ड, जो बी है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इस तरफ जाएगा, राइट, दैट टाइम इसको हम प्लस के साथ डिनोट करेंगे बिकॉज
द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, उस टाइम पे ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इनटू द प्लेन होगी, मतलब उस प्लेन की तरफ जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड से बन रही है, राइट। अब ये चीज है जो हमने याद रखनी है इन दिस टॉपिक। आपके पास ये 9 केस है, यहाँ पे दिख रहे हैं। इसमें हमारे पास एक बार थीटा 0 ले रहे हैं, एक बार थीटा इज मोर देन 0 एंड लेस देन 90, मतलब 0 से 90 के बीच में देंगे, मतलब उस टाइम पे जो उसकी रोटेशन है वो 0 से ज्यादा और 90 से कम है। नेक्स्ट टाइम थीटा इज इक्वल टू 90 दे रहे हैं, फिर 90 से 180 के बीच में दे रहे हैं, देन उसका एंगल 180 हो गया, मतलब उल्टा हो गया, ए नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया, राइट। देन 180 से 270 है, देन 270 है, देन 270 से 360 के बीच है, देन लास्ट इज 360। सो ये 9 केस हैं जिसमें से वो बता रहे हैं कि क्या जब थीटा 0 डिग्री होगा उस टाइम पे हमारी ईएमएफ क्या होगी, और जब 90 डिग्री होगा क्या होगी। ये सभी केस में हम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो कैसे होगी, दैट इज लाइक दिस। अब इसमें क्या है, यू कैन सी दैट कि जब 0 डिग्री होगा, यू कैन पहले ये करते हैं हम, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ एंगल थीटा। जो हमारा ईएमएफ जितनी भी प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करती है कि क्या एंगल बन रहा है और उसका साइन एंगल, ठीक है, साइन ऑफ एंगल थीटा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल एट पोजीशन ए, ई एंड आई। यहां से देखिए ए कौन सा है, ये जब थीटा 0 है, दिस इज द ए। ई कौन सा है, जब थीटा 180 डिग्री है, एंड आई जब 360 डिग्री है। उस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे जब ए पॉइंट है, ई पॉइंट है और आई पॉइंट है, उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो 0 होगी, ठीक है, मतलब 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री है, दिस इज द 0 डिग्री, एंड दिस वन इज द 180 डिग्री, एंड दिस वन इज द 360 डिग्री। उस टाइम पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है दैट इज 0, एंड द अदर थिंग्स एट पोजीशन सी एंड जी। सी एंड जी देखिए किस में बन रही है, सी है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड जी है जब थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, दिस इज द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, राइट, और ये 270 डिग्री होता है। उस टाइम पे जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज मैक्सिमम। एक साइड पे पॉजिटिव मैक्सिमम होगी, दूसरी साइड पे नेगेटिव मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू एंगल इज शोन ग्राफिकली, और ये हमें शो किया है कि जैसे जैसे अगर तो कंडक्टर इस लेंथ पे है उस टाइम पे 0 डिग्री बन रहा है थीटा, तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी दैट इज ऑल्सो 0। जैसे जैसे बढ़ेगा वो 0 से 90 के बीच में होगा तो कुछ ईएमएफ आएगी, जब 90 डिग्री हो जाएगी तो ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, और जब फिर 90 के बाद 180 के बीच में होगी तो फिर ईएमएफ थोड़ी कम हो जाएगी, एज पर द फॉर्मूला दैट इज BLV साइन थीटा, ठीक है। यही फॉर्मूला आपने याद रखना है, NBLV साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमें ईएमएफ मिलेगी वो ऐसी आएगी, मतलब एज पर द थीटा, थीटा चेंज होगा सिर्फ, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये ऐसी वे मिलेगी। अब द मेन समरी इज कि जब हम किसी रोटेटिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको घुमाते हैं रोटर को, तो हमें जो ईएमएफ मिलने वाली है दैट इज अल्टरनेटिंग इन नेचर। और ये ईएमएफ जो है हमारे घरों में काम आती है, जिसको हम एसी वोल्टेज भी बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये एक अल्टरनेटर और एक एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी है, जिसको हम पूरा 360 डिग्री जब घुमाते हैं किसी अंदर रोटर को, तो वो ऐसे हमें ईएमएफ इंड्यूस करके देगी जो कि हमें एसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, राइट। अगर एसी वोल्टेज आएगी देन करंट विल बी आल्सो एसी, राइट। सो दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रोटेटिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑल द आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड आर इक्वली एप्लीकेबल इफ द मेन मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम इज रोटेटिंग एंड द कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी। अब वो कह रहे हैं कि जो भी हमने देखा है अभी तक ये तभी पॉसिबल है जब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग होनी चाहिए, ठीक है, और कॉइल जो है वो हमने स्टेशनरी रखनी है, राइट। सो दैट इज द टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू।